तो गाइज हम आए हैं थोड़ा सा साइड वाले एरिया में जो कि नदी के आसपास रहता है। तो आप लोग को पता होगा कि उड़ीसा में बहुत ज़ोर से पानी वाला सिचुएशन है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं। और आप लोग को लग रहा होगा कि कहाँ कोई सिचुएशन है, लेकिन आप ये जो दूर तक ग्रीन ग्रास देख रहे हो ना, वहाँ तक पूरा सूखा रहता है। मतलब ये असल में पानी बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है। आपको यहाँ से देख के लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, बट असल में पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ रखा है। एंड आपको पता है, अगर गलती से आप मान लीजिए कि वो वाला एरिया आपको फिसलन दिख रहा होगा थोड़ा, आप अगर वहाँ पे खड़े हो गए और गलती से आपका पैर पानी में गया, तो आप सीधा बहते हुए समंदर जाएंगे। इस तरफ आता है हमारा पूरी बीच, सीधा बहते हुए वहाँ पे चले जाएंगे। जिंदा बचने का चांस बहुत ही कम है, अनलेस आपको स्विमिंग आता हो। तो इतना डेंजर स्थिति यहाँ पे उड़ीसा में हो रखा है। एंड बहुत ही वर्षों के बाद अगर आप देखोगे तो 22 गेट खोला गया है हीराकुद डैम का। हीराकुद डैम का आपको पता होगा एशिया का सबसे बड़ा अर्दन डैम है, मतलब सबसे लंबा डैम। आप ये समझ लो कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करता है, एशिया का नंबर 1 में वही आता है। ना चाइना का, ना किसी और कंट्री का, बल्कि इंडिया का हीराकुद डैम जो कि ओडिशा में है, संबलपुर के आसपास, वो एशिया का सबसे बड़ा अर्दन डैम है। ठीक है, यानी कि लैंड एरिया उसका सबसे ज़्यादा है। एंड ऐसा कंडीशन है यहाँ पे। जब हमारे पुराने सीएम थे नवीन पटनायक जी, वो कभी ऐसा सिचुएशन होने ही नहीं देते थे। बट अब क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट गिर गई है, दूसरी गवर्नमेंट आ गई है, क्योंकि उन्होंने ब्रेन वॉशिंग कर दिया था, तो यहाँ पे यही सब प्रॉब्लम हो रहा है। और उड़ीसा में बहुत सारे, लगभग 3 लाख लोग के आसपास अफेक्टेड हुए हैं इस बाढ़ के वजह से। हम लोग तो बस आपको ग्लिम्स ही दिखा रहे हैं, क्योंकि फॉर्चुनेटली हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो थोड़ा हाइटेन एरिया में हमारा घर है, तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट आप उन लोगों का सोचिए जिन लोगों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतना अच्छा नहीं होगा। मैं जैसा कि बोला, अगर गलती से आपका पैर भी फिसल गया तो भी आप बहते हुए चले जाओगे। स्विमिंग नहीं आता तो देयर इज़ नो चांस दैट यू विल बी अलाइव। तो सोचिए क्या कंडीशन हुआ होगा। और आपको वहाँ पे दिख रहा है वो वाला पेड़ जैसा चीज़, वो असल में बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ पानी के अंदर दबा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ये सब बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, पूरा पेड़ पानी के अंदर घुसा हुआ है। तो ऐसा देख के लगता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन असल में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा इशू है। और इसलिए मैं वहाँ तक जा नहीं रहा हूँ। मैं अभी आप यहाँ पे खड़ा हूँ, देख सकते हो पूरा सूखा है। वहाँ पे गया, गलती से पैर फिसल गया तो निकल जाऊँगा भाई मैं, समझ रहे हो। तो वही वाला बात है। एंड बस आगे क्या बोले आप, वहाँ देख लीजिए सूरज है। और अब भी घर जाएंगे, गर्मी लगने लग गया, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है ना नदियों के पास। तो मैं बस सोचा कि थोड़ा बहुत दूर आया हूँ, वैसे मैं अपने घर से अराउंड 10 किलोमीटर दूर हूँ, पास नहीं हूँ मैं। तो मैं बस आप लोग को व्यू दिखाने के लिए आया था। क्या देखो, ऐसा भी नज़ारा हो जाता है। और मैं असल में थोड़ा खतरा भी मोल ले रखा हूँ, क्योंकि ओडिशा के नदियों में कई बार मगरमच्छ और घड़ियाल भी आ जाता है। तो पता चला कि मेरे ऊपर घड़ियाल हमला कर दिया। तो वैसा होने नहीं वाला, क्योंकि अभी तक तो दूर दूर तक कहीं भी घड़ियाल दिख नहीं रहा। बट परसों एक तो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि हुआ यह था कि यार हमारे यहाँ पे एक तो बहुत ही बड़ा डैम है, जोबरा डैम करके, वहाँ पे एक तो घड़ियाल आ गया था। तो घड़ियाल अगर आ सकता है तो मगरमच्छ भी आ ही सकते हैं भाई, कहीं छुप के बैठा होगा तो क्या पता। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दूर तक बढ़िया घास वगैरह उगा हुआ है। और यहाँ पे नदी का प्रकोप, नदी में बहुत पानी है, आपको दिख रहा होगा। ये पूरा डूबा हुआ एरिया है भाई। वो जो आपको घास दिख रहा है वो पूरा एरिया डूबा हुआ है। असली नदी वो उस पार का है, लेकिन वो नदी उस पार से इधर तक आ गया है पूरा। तो आपको वो एकदम दूर में दिख रहा होगा, दूर में, वो एकदम दूर में, वो जो लास्ट लाइन ऑफ ग्रास है उसके पार नदी में बहुत तेज बहाव है। लेकिन यहाँ पे उतना तेज बहाव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पानी ऊपर आया हुआ है, मेन नदी उस तरफ है। तो आप सोच के देखिए, वहाँ से यहाँ तक आ चुका है नदी, तो कितना भयंकर स्थिति होगा। सर इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को व्यू पसंद आया होगा यार। नमस्कार।